टू ट्रायंगल्स को सिमिलर स्टैब्लिश करने के लिए हम कई सारी क्राइटेरियाज का यूज करते हैं, पर हम ये नहीं जानते हैं कि वो क्राइटेरिया आखिरकार इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं। यानी कि हम ये नहीं जानते हैं कि जिन जिन क्राइटेरियाज का हम यूज क्वेश्चंस में करते हैं वो क्राइटेरिया दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक क्राइटेरिया ट्रिपल ए यानी एंगल 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 क्राइटेरिया को डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स आर इन द सेम रेशियो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। सो ये रहा उस थ्योरम 6.4 का स्टेटमेंट। अब अगर हमें ट्रिपल एस क्राइटेरिया को स्टेब्लिश करना है यानी प्रूफ करना है तो हमें टू ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे और हमने ले लिया है ये दो ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम हमने दिया है एबीसी और इस ट्रायंगल का नाम हमने दिया है डी ई एंड एफ। हमें गिवन क्या है? हमें ये गिवन है कि इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी कि हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमें गिवन। नाउ अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ट्रायंगल डीईएफ में हम ए बी और ए सी के इक्वल लेंथ का साइड हम यहाँ पे कट करेंगे। सो वी हैव मार्क्ड अ पॉइंट P and point Q in such a way that DP is equal to AB and DQ is equal to AC। अब अगर ऐसा हमने कर लिया तो इससे हमें मिलेगा क्या? अब इस क्राइटेरिया में अगर हम AB और AC की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो हमें मिलेगा DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में अगर उनके दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो जो उन साइड्स उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी बाय द कन्वर्स बीपीटी। सो कैन वी राइट इट पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ। डेफिनेटली यस। और ये कैसे होगा? बाय कन्वर्स बीपीटी। अगर ये हो गया यानी कि दिस पी क्यू पैरेलल ईएफ हो गया तो क्या हम ये मेंशन कर सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं टू और इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं वन। ठीक बात है। चलिए नाउ हम इस रेशियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। वो क्या होगा कि dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df इज इक्वल टू pq अपॉन ef। यहां तक तो बात ठीक थी। इन दो साइड्स के रेशियो के इक्वल होने तक तो बात ठीक थी। ये कहां से आ गया? इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं क्लास 9 के मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर एक ट्रायंगल में ये जो पॉइंट है P और Q अगर वो DE और DF को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है तो जो इस PQ की लेंथ होती थी वो EF के हाफ होती थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इस लाइन को जिस रेशियो में कट करेगा वही रेशियो इसका और इसका होगा। तो उसी रेशियो को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। नाउ dp और dq की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं। सो कैन वी राइट इट हियर ab अपॉन de इज इक्वल टू
AC अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये बात ठीक हो गई। अब इस इक्वेशन का नाम होगा इक्वेशन नंबर 3। जस्ट ओनली लुक एट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। क्या आपको मिलता है? आपको सिंपली ये मिलेगा कि BC इज इक्वल टू PQ। ठीक बात। अगर BC इज इक्वल टू PQ हो गया, DP AB के इक्वल है, DQ AC के इक्वल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये जो ट्राइंगल DPQ है वो ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि इसकी तीनों साइड एग्जैक्टली इक्वल हो गई। DP को हमने AB के इक्वल कट किया था, DQ को हमने AC के इक्वल कट किया था, और थर्ड साइड PQ को हमने थर्ड साइड BC के इक्वल प्रूफ कर दिया है। सो अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं इक्वेशन x मान लूं और इसको अगर मैं y कंसीडर करूं, सो फ्रॉम x एंड y triangle ABC congruent to triangle DPQ। करेक्ट। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होंगे। सो कैन बी राइट एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, एंगल P इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि P और E को हम ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। एंड थर्ड इज एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, क्योंकि हम यहाँ पे Q और F को भी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। नाउ लुक एट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। इनके ऑल द थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और हम प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस थियरम में ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर दो ट्राइंगल के ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल तो हम इजीली कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। सो हियर ऑल थ्री angles are equal, so we can write triangle ABC will be similar to triangle DEF. Now we can safely say that कि अगर किसी दो ट्राइंगल में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, और जैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो वो ट्राइंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। इसी सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम डायरेक्टली क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। दिस वाज योर प्रूफ फॉर साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आप देख रहे थे अम्बरीश मैथ्स एकेडमी। मैं अम्बरीश, आज के लिए धन्यवाद।